स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सबको स्वागत करता हूं और एक वीडियो का साथ बहुत बड़े तादाद में ये वीडियो को मैं समझता हूं कि मैं सोचा कि इनको बनाऊं कि बहुत गजब की पॉइंट है, बहुत आत्मिक बातें हैं, इसमें सीखने का है, समझने का है और हम सब इसको लेको चलना है। तो आज जो बातें होगी वो आपको ट्रैफिक में बताओ कि कौन सी भीड़ आप बनाओगे, कौन सी भीड़ आप बनाओगे। आप सभी को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए, वेलकम करता हूं कि आज के प्रचार को, इस प्रचार को आपको सुनने के लिए। जिस विषय को मैं चुना है वो है इस प्रकार, जो भीड़ यीशु के पीछे चलती थी, लेकिन यीशु ने कहा उसी भीड़ में से एक भीड़ बाहर निकले जो मेरे पीछे चले, लेकिन वो भीड़ अपने मकसद के लिए नहीं, मेरे मकसद के लिए आए। इस विषय पे आज बात होगी। तो इसमें दो तरह का भीड़ देखते हैं, इसमें दो तरह का भीड़ समझ आती है। टू काइंड ऑफ क्राउड, दो तरह के भीड़ है जो उन दिनों में यीशु के पीछे चलते थे। तो और यीशु चाहता था कि मेरे पीछे जो भीड़ चले, मेरे पीछे जो भीड़ चले, जो भीड़ अपने मकसद के लिए नहीं, मेरे मकसद के लिए चले। आज उसके ऊपर बात करूंगा। जो जितने भी मुझे देख रहे हो या आगे देखोगे, बहुत ध्यान से समझिएगा कि और ये परमेश्वर का आत्मा का अगुवाई से बात कर होगी, आपसे बात कर रहा है कि आप मुझसे ये बात को, मैं आपको ये बात बताऊं परमेश्वर की आत्मा का ओर से, और आप सब लोग समझ पाओ ये बात यीशु कहना क्या चाहता है। और मैं जानता हूं कि प्रभु का आत्मा बात करता है और जिंदगी बदलती है। जब प्रभु का आत्मा बात करता है तब जिंदगी बदलती है। तो वचन काटता है, छेदता है, भेदता है और अलग अलग करता है, जो कि मैं चाहता हूं कि आज भी उसी तरह आज भी आपका साथ हो। वचन आपको छेदे, वचन आपको कटे, वचन आपको हृदय को तोड़े। तो दो तरह का भीड़ है, एक चलती है अपने मकसद के लिए और दूसरी चलती है, यीशु चाहता है कि उसी भीड़ में से ऐसे एक भीड़ बाहर निकले जो मेरी मकसद को पूरा करे, यीशु की मकसद को पूरा करे। तो और मेरे पीछे चले, मेरे तरीके से, यीशु की तरीके से, ना कि अपने तरीके से। लूका की किताब 14 अध्याय 25, 26, 27, 28, 30 तक इस वचन का जिक्र है, जो एक एक शब्द हमें समझना होगा। तो 25 वचन कहता है कि लूका 14 अध्याय 25 नंबर वचन कहता है, जब भीड़, बड़ी भीड़, यहाँ लिखा है बड़ी, लार्ज क्राउड, बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी, तो उसने पीछे मुड़कर, किसने? यीशु ने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए, अपने पिता और अपने माता, पत्नी, बच्चे, भाई बहनों, वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वो उहाँ मेरा चेले नहीं हो सकता है। जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, तो वो भी मेरा चेले नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब बहुत ध्यान से सुनना है आपको। तो यीशु के पीछे लोगों को भागते, यीशु के पीछे लोगों को आते, या संडे टू संडे, सैटरडे टू सैटरडे, जैसा कि आप मीटिंग में, कन्वेंशन में, फास्टिंग पावर में और वर्शिप हॉल में, इन सभी जगहों में, सभी जगह में और इन कलेसिया में भी जिसको कहते हैं मेगा चर्च, जिसको कहते हैं बड़ी चर्च,
वहाँ पे भी हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में मैंने लोगों को यीशु का पीछे जाते अभी देख रहा हूँ और बड़ी भीड़ है। वो सेवक, पास्टर, बिशप, वर्शिपर, म्यूजिशियन, चर्च वाले तब कब खुश हो जाते हैं, कब खुश हो जाता है मीटिंग जब सक्सेस हो जाती है। और मीटिंग सक्सेस होने का मतलब क्या है? पास्टर कमेटी में ये चर्चा चलती है, उनकी लीडरों में ये बात होती है कि यही एक ही मकसद है, इसका लक्ष्य एक ही है कि भीड़ पूरा हो, भीड़ पूरा हो जाए। वो कौन सा कन्वेंशन हो, कौन सा मीटिंग हो, और 90% चल चुका, यही होता है कि वो भीड़ पूरा हो, वो कुर्सियाँ पूरा लबालब भरे, कुर्सियाँ पूरा लबालब भरते जाए। लेकिन कुर्सियाँ खाली नहीं मिलना चाहिए, कुर्सियाँ और मंगाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भीड़ पूरा होना चाहिए। यही मकसद है, यही मकसद है। कल किया और भी कुर्सियाँ मंगाना पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो मानो कि प्रचार की भीड़ का सैलाब, प्रचार की भीड़ की सैलाब, जब ऐसे भीड़ आ जाती है तो सेवक, कन्वेंशन स्पीकर और वर्शिपर और म्यूजिशियन और मेंबर और ऑर्गेनाइजर जो भी है, ऐसा कुछ देखते हैं और कहते हैं कि मीटिंग सक्सेस हुई, मीटिंग सक्सेस हुई। अभी मैं आपको बताता हूँ वचन लिखा है, जब बड़ी भीड़, लार्ज क्राउड, बड़ी भीड़, यीशु के दिनों में यीशु का भीड़ कोई दिक्कत नहीं साहब, यीशु का भीड़ तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मरकुस का 5 अध्याय से हिसाब से यीशु का पीछे भीड़ तो ढूंढ कर जाती थी कि वो आज कहाँ होगा, वो कल कहाँ होगा, कैसे नदी का पार होगा, क्या उस पार होगा, क्या पहाड़ का बगल में होगा, कहाँ होगा यीशु का साथ भेंट। तो इतने भीड़, गली शहर, कौन सी जगह पे होगा, सब लोग तय कर को यीशु का पीछे भागते थे, तो आज मुझे कहना है कि भीड़ आती है, अच्छी बात है। कन्वेंशन हॉल पूरा भर जाता है, अच्छी बात है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद। आपका चर्च में भीड़ पूरी तरह लबालब भर चुके हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन प्रश्न यहाँ उठता है, कौन सा भीड़ है, कौन सी भीड़ है? यीशु को भीड़ नहीं चाहिए, यीशु को भीड़ नहीं चाहिए, ना तब ना अब। यीशु को भीड़ नहीं चाहिए, ना तब ना अब, क्योंकि यीशु को भीड़ नहीं चाहिए। लेकिन भीड़ के अंदर से एक ऐसे भीड़ चाहिए जो यीशु के लिए आए, ना कि खुद के लिए। आप जितने मुझे देख रहे हैं, मैं वो प्रचारक बनकर आपका बीच में प्रचार कर सकता हूँ। कैसे? देखिए मैं बताता हूँ, आइए सुनाता हूँ आपको। कौन सी प्रचारक, ऐसे प्रचारक कह सकते कि सब ठीक होगा, आप चिंता मत करो, आपको नौकरी मिल जाएगी, आपको बिजनेस चल पड़ेगी, वीसा आ जाएगा, और क्या है, आपका पासपोर्ट बन जाएगा, आप गवर्नमेंट जॉब में लग जाओगे, बेटा बेटी की शादी हो जाएगी। सब पॉजिटिव सोचो। आप कहते हैं पॉजिटिव सोचो, आप नेगेटिव मत सोचिए। तो ऐसे बात लेकर मैं आपका साथ में, आपका लाइन में जुड़ सकता हूँ, आपका साथ में लाइव आ सकता हूँ। लेकिन मैंने नहीं आया, लेकिन मैंने क्या समझ कर आपका बीच में आता हूँ
पता है कि यीशु के लिए अपनी नकरी ऐसे आ जाएगा, यीशु के लिए अपने नकरी ऐसे आ जाएगा, और यीशु के लिए अपने वीसा बिजनेस ऐसा यूं आ जाएगा। लेकिन आप जो भी चाहिए ऐसे मिल जाएगा। लेकिन यीशु क्या चाहता है, यीशु क्या चाहता है आपसे? आप चाहते क्या यीशु से? उससे बढ़कर यह है कि यीशु क्या आपसे चाहता है। यीशु क्या आपसे चाहता है? मसीह लोग, मसीह जनता, पास्टर, बिशप, दास, दासी, एक कभी आपने समझा यीशु क्या आपसे चाहता है? आप सब चाहते हैं यीशु का पीछे आने के लिए, लेकिन किस मकसद के लिए आते हैं? लेकिन आप कभी सोचा यीशु आपसे क्या चाहता है? क्या चाहता है? आप अपने मकसद के लिए आ रहे हो, आते रहोगे। लेकिन आज का मेरा ये वीडियो सुनकर आपका अंदर से आवाज निकलेगी और कि प्रभु की बातें सच है, कि प्रभु की बातें सच है। जहाँ सब भीड़ भाग रहे हैं, जहाँ सब भीड़ अपने मकसद के लिए आ रहे हैं, मैं उस मकसद का भीड़ क्यों बनूं? मैं उस मकसद का भीड़ क्यों बनूं? मैं ऐसे सोच वाली भीड़ क्यों बनूं कि मैं भी बाकियों की तरह क्यों ढूंढूं? ब्लेसिंग कहाँ से आएगा? मिराकल कहाँ से आएगी? रोटी कहाँ से आएगी? वीसा कहाँ से आएगी? मैं ऐसा क्यों ढूंढूं? मैं क्यों ना ढूंढूं? क्यों ना उसको ढूंढूं जिसकी मकसद को मैं पूरा कर सकूं, जिसकी मकसद को मैं पूरा कर सकता हूं। कभी ये सोचा था आपने? कभी सोचा था? इस वीडियो का द्वारा मैं आपको बहुत मैसेज देने वाला हूं, जो कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि इस बात को बताना जरूरी, बहुत जरूरी। प्रचारक आपको ये कहा है कि यीशु हमको जो चाहिए वो दे रहा है, आपको जो चाहिए मिल जा रहा है। लेकिन आपको जो चाहिए यीशु देगा। लेकिन कभी खरी शिक्षा का बारे में मुझ जैसा 10% 20% सिखाते हैं कि यीशु कहते हैं, बेटा मुझे तुझसे कुछ चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ खरी शिक्षा वालों, सिर्फ और सिर्फ बच्चों को समझने वाले, सिर्फ और सिर्फ यीशु को दर्द को समझने वाले जो कहते हैं कि बेटा मुझे तुझसे कुछ चाहिए। यीशु कहता है बेटा मुझे तुझसे कुछ चाहिए, ऐसा सिखाता है। मुझे तुझसे कुछ चाहिए। यीशु पूछ रहा है आपसे, जो देख रहे हो आप जितने भी मसीह लोग हैं, सबसे पूछ रहा है, बेटा तुझसे तू क्या दे सकता है मुझे? तो यीशु के पीछे भीड़ जाती थी अपने मकसद के लिए। लेकिन यीशु चाहता था कि उसी भीड़ में से ऐसे एक भीड़ बाहर निकले। आज का ये प्रचार सुनकर प्रभु तू कहे कि मैं क्या कर सकता हूँ तेरे लिए। आप सबको कह रहा हूँ कि प्रभु तू कहे, ऐसा आपका हृदय से, ऐसा आपका जवान से निकाल आए कि प्रभु तू कहे मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। सभी ने एक ही साथ बोले, मसीह जनता, सभी पास्टर, बिशप, दास, दासी, सभी ने बोले। एक बड़ी भीड़, बाकाई में बड़ी भीड़, धन्यवाद यीशु। एक बड़ी भीड़ थी, एक बड़ी भीड़, बाकायदा बड़ी भीड़ यीशु का प्रचार में था। और एक बात बताओ, यीशु कौन है साहब? यीशु कौन है साहब? यीशु प्यार करता है, यीशु तरस खाता है। यीशु साहब आपका पिता है जिसने सब कुछ को बनाया है। कुछ लोग अलग टाइप का प्रचारक है, उसको शायद मेरी वीडियो पसंद नहीं होगी। लेकिन यीशु के पास यीशु प्यार करता है। यीशु आपको क्या सब कुछ करता है। यीशु का
ढूंढ कर आ जाओ। वो कहते हैं ऐसा पास्टर लोग जो अलग टाइप का प्रचारक है, जो समझता नहीं वचन को, वो कहता है यीशु को ढूंढ को आ जाओ, यीशु में आ जाओ, अंदर तो आ जाओ। आप ये वो सही बोलते हैं, गलत नहीं बोलते हैं, लेकिन पहलू सिखाते हैं। एक पहलू क्यों सिखाते हैं? यीशु प्यार करता है, 1,00,000% सत्य है। यीशु आशीष देता है, 1,00,000% सत्य है। लेकिन एक पहलू क्यों सिखाते हैं, दूसरे पहलू के नहीं क्यों सिखाते? कि और एक बताओ कि जितने भी आप यूट्यूब स्पीकर है, तो जो टंग स्पीकिंग वाला है, जिब्री स्पीकिंग वाला है, मैं उनको नहीं मानता, उनको नहीं मानता ये। और यीशु में उनका हिसाब में भी गिनती नहीं करता। जितने भी जहाँ कहीं भी है, वो इन सब को नहीं मानता मैं, और इनको यीशु में है ये गिनती भी नहीं करता। और ये लोग अंधभक्त जैसा, बाघेश्वर बाबा जैसा भीड़ पसंद करते हैं, भीड़ पसंद करते हैं। और यीशु को भीड़ कभी नहीं चाहिए थी, यीशु को भीड़ कभी नहीं चाहिए थी। बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, क्योंकि यीशु को भीड़ कभी नहीं चाहिए थी, चाहिए ना तब ना अब। ये बात को समझिए आप। यीशु को क्या चाहिए भीड़ में से? ऐसे एक भीड़ जो अपने मकसद के लिए नहीं, यीशु के मकसद के लिए उनका पास आए। तो यीशु को क्या चाहिए? जो यीशु का काम को पूरा कर सके, ऐसे भीड़ चाहिए थी। सब मसीह जनता इसको सही से समझे। वचन 26 जब यीशु ने देखा, वचन 26 में कहता, जब यीशु ने देखा कि बड़ी भीड़ आ रही है, तब यीशु पलट कर कहा, यदि कोई मेरे पास आए। इसका मतलब यीशु भीड़ को रोक रहा था, बिल्कुल रोक रहा था। यदि कोई मेरे पास आए, अपने पिता माता पत्नी बच्चे भाई और अपने प्राण को भी तुच्छ ना जाने। इसको पढ़ने का समय में आपको लग रहा होगा ना, अरे ऐसा लग रहा है कि प्रभु भीड़ को रोक रहा है। बिल्कुल सीधी सी बात है, प्रभु भीड़ को रोक रहा था, प्रभु भीड़ को रोक रहा है, यीशु भीड़ को रोक रहा है, यीशु भीड़ को खबरदार कह रहा है, और मेरे पीछे नहीं आना, मेरे पीछे नहीं आना। अगर मेरे पीछे आना है तो यीशु कह रहा है फॉलो करना है मुझे। अगर जैसे तुम यीशु को कहा, वैसे आज मैं भी कहता हूँ, जैसा यीशु उस दिन कहा, मैं आज भी आप सबको कह रहा हूँ कि आप अगर यीशु पे आना है तो इन सब चीज़ों को आप इनकार कर यीशु का मकसद को पूरा करने के लिए आप आए पीछे, भीड़ को नहीं। यीशु को चाहिए उसी भीड़ में से ऐसा एक भीड़ जो यीशु का काम को, यीशु का मकसद को पूरा कर सके। इस शर्त पे आए, यीशु का पास आना है तो इस शर्त पे आना है, जो मैं पढ़ूंगा कि नहीं भाई, नहीं बहन, नहीं परिवार, हर एक चीज को छोड़कर, सब कुछ को छोड़कर, यीशु कह रहा है मेरा शर्त को पूरा करे, मेरा काम को पूरा करे। तो इसलिए लिखा है ना, यदि कोई मेरे पीछे आए, सब कुछ छोड़ को अपना क्रूस उठाकर मेरे कामों को पूरा करे। आज आप संडे चर्च तो जा रहे हो, लेकिन मसीह आपको पसंद नहीं है। सीधी सी बात है, संडे आप तो चर्च जा रहे हो, लेकिन मसीह आपको पसंद नहीं है। क्यों आप इसीलिए पसंद नहीं हो? क्योंकि जिस शर्त पे यीशु चाहता है, जिस शर्तों पे यीशु चाहता है कि मेरे पीछे आओ, उस शर्त को आप नहीं मान रहे हो, या नहीं मनाने दे रहा है, आपको मानने नहीं दे रहा है। आपको पास्टर नहीं सिखा रहा है, आपका पास्टर आपको नहीं सिखाया, जिसके चलते
चलते लिखा है, यदि कोई मेरे पास आए तो आपको पिता माता भाई बहन सबको छोड़कर अपने प्राण भी अप्रिय जाने तो मेरे वो चेला नहीं हो सकता। ये सब छोड़कर नहीं आए तो मेरा चेला हो ही नहीं सकता। तो आज सोच को देखिए, आप ये शर्त पे अगर आप नहीं चल रहे हो तो ध्यान से सुनना कि ऐसे बातें सुनकर कुछ लोगों को एक अलग सोच आएगी कि गुस्सा भी आ सकता है कि ये क्या कह रहा है, लेकिन सच्चाई यही है। लेकिन यीशु कह रहा है कि तुम आ तो रहे हो 10 साल से, 20 साल से, 40 साल से, लेकिन एक दिन ऐसे आएगा जब दुनिया को छोड़ना पड़ेगा आपको। यीशु कह रहा है जब दुनिया को छोड़ना पड़ेगा आपको, आप छोड़ दोगे आप तो मत्ती 7:21 आपको सामने खड़ा होगा। मत्ती 7:21 आपका सामने खड़ा होगा। पढ़ लेना, लिखा है, हे प्रभु बोलने वाले सर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। और यीशु तो साफ कहेगा, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता। और यीशु तो साफ कहेगा, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता। तो आप फिर आप प्रभु को बोल सकते हो कि प्रभु मेरी तो गलती हो गई, मुझे तो पास्टर गलत मिल गया था, पास्टर गलत सिखाया था, उसने तो कभी मुझे नहीं सिखाया, इसीलिए प्रभु मुझे क्षमा कर दो, वापस दुनिया में भेजो जहाँ की मैं सच्चा मसीह बन को आपका साथ ठीक से चल सकूं और आपको सच्चा चेले बन सकूं आपका, तो आपका पीछे मैं रह सकूं, आपका बातों पे मैं चल सकूं। लेकिन क्या आप सोचे प्रभु ऐसा करेगा? प्रभु ऐसा करेगा आपके साथ? बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। आप सब बताइए, तो आप ये पॉसिबल होगा आपके लिए, या आप ये संभव होगा प्रभु के लिए? बिल्कुल नहीं होगा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो भी नहीं सकता। तो अभी बात समझ में आया आपको होगा, अभी जो कुछ करना अभी आपको समझना होगा। यही वजह है एक सेवक के लिए खरी शिक्षा का, एक सेवक के लिए यही वजह है मैं खरी शिक्षा को अपनाया। और यही वजह है एक सेवक को, एक दासी को, मसीह को, हर एक मसीह को खरी शिक्षा का कितनी बहुत जरूरी है। और जब एक सेवक सही शिक्षा में रहेगा तो उसका चेले भी सही शिक्षा सीखेगा और सही शिक्षा में दूसरे को सिखाएगा। तो और मसीह का काम बड़ी तेजी से, बड़ी जोरों से साथ फैलेगी। और अभी आपको मैं बताऊं, ये जो 2 तरीका भीड़ है, वो भीड़ जब एक स्टेटमेंट को सुनेगी, ये जो मैं दे रहा हूँ ये स्टेटमेंट को सुनी होगी, कौन सा वाला, जो 26 वाला वचन में 27 वाला वचन को मैं कहूँगा, जो कि अपना क्रूस ना उठाए, जो अपना क्रूस ना उठाए, इसका मतलब तुम्हारे कंधे पे मेरा जुआ ना उठाओ, क्रूस ना उठाओ। कौन सा क्रूस? जो खरी शिक्षा का क्रूस, मेरे आज्ञाओं का क्रूस। यीशु कह रहा है मेरी आज्ञाओं का क्रूस, सही शिक्षा का क्रूस। कौन सा क्रूस? संसार की बातों से मित्रता नहीं करने का, जो बोझ सांसारिक बातों में नहीं पड़ना है। तो ऐसे क्रूस जब तक नहीं उठाओगे तो वो भी मेरा चेले नहीं हो सकता है। इसका मतलब ऐसे भीड़ जब यीशु बातों को सुनी होगी, अरे बाप रे, यूहन्ना 6:66 में लिखा है यीशु को छोड़कर बहुत लोग चले गए। आप सब जानते होंगे, तो जानते होंगे चले गए थे। तब यीशु ने पतरस को कहा, क्या तू भी जाना चाहता है? तब पूछा था पतरस को, तू भी जाना चाहता है? तब पतरस ने कहा, हम कहाँ जाए प्रभु, अनंत काल का जीवन तो तेरे पास है, क्योंकि अनंत काल का जीवन तो तेरे पास है। तो
जो भी चलेगी, ये ऐसे आपको समझना होगा। तो ऐसे टाइम पे भीड़ किसको फॉलो करती होगी? ऐसे टाइम पे फॉलो भीड़ उन दिनों में सोच को देखिए फॉलो किया, क्योंकि जो सच्चा मसीह है, जो सच्चा मसीह है उनको तो नहीं मिला, उनको तो नहीं मिला और वो उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि यीशु कह दिया जो सही मेरी जुआ उठा को, मेरी क्रूस उठाकर अपने सब कुछ इनकार कर को मेरे पीछे आएगा, वही मेरे चेले बनेगा। तब जो लोग नहीं सुना, जो लोग पीछे मुड़ गया, तो वो लोग किसको फॉलो किया होगा, किसको फॉलो किया होगा, ये आपको समझना होगा। तो ये आपको समझना होगा। मैं बताऊं, उन दिनों में 2-3 शिक्षाएं, 2-3 टीचिंग चलती थी जोरों से। एक तो यूहन्ना की चलती थी, एक तो मूसा की चलती थी, बाकी और भी थे। कल्ट ग्रुप जिसको कहते हैं, वो भी थे। वो लोग तय किया है हमको तो परमेश्वर चाहिए, हमको तो एक ईश्वर चाहिए, तो हम उसको पीछे चलेंगे। लेकिन यीशु की बातों को सुनकर हमको ठेस पहुंची, यीशु की बात को सुनकर हमें चोट पहुंची, तो हम नहीं जाएंगे उनका पीछे। तो वचन 25 में कहता है हमको तो नदी पार होकर, हम तो नदी पार होकर आया था, हम तो पहाड़ का उस पार गया था, मैं तो चल कर आया था। जब यीशु का पास आए, यीशु ने अपने मुंह से ऐसे बातें सुनी, तब हम ठोकर लगी हमें, और हम अब यीशु को फॉलो नहीं करेंगे। तो ऐसी भीड़ तब थी, तो सोच को देखिए, ऐसी भीड़ आज भी होगी। तो ऐसे भीड़ तब थी, ऐसे भीड़ आज भी होगी। तो कहते हैं अरे नहीं चाहिए हमको, तो ऐसे इस तरह प्रचारक को नहीं सुनना है और इनको सुनना ही नहीं है। तो ये लोग कौन सी चर्च में जाकर जुड़ते हैं? मैं बताऊं, ये कौन सी चर्च में जाकर जुड़ते हैं जो जहां यीशु की ऐसे बातें नहीं सिखाता। कौन सा बातें मैं जो बता रहा हूँ, जो बचन बता रहा है, ऐसे बातें जहां नहीं होता, उसी चर्च में जाकर ये भीड़ जुड़ जाती है, जहां कहते हैं आ जाओ, बस आ जाओ, अंदर तो आ जाओ, अंदर आ जाओ, मेंबर बन जाओ, और कह सकते हैं ईसाई बन जाओ, ईसाई बन जाओ। तो ये मेरे जितने भी हिंदू, मुस्लिम और आदर्श जहाँ जितने भी आप सुन रहे हैं, सभी को मैं कह दूं, यीशु ने कभी बाइबल में किसी भी लाइन में ईसाई बनो नहीं लिखा है, ईसाई बनो नहीं लिखा है, नहीं कहा है। हम सब यीशु का राज्य का संतान है, हम सब यीशु का राज्य का प्रचारक है। यीशु के बारे में 4 किताब है, मत्ती में 28 अध्याय, मरकुस में 16 अध्याय, लूका में 24 अध्याय और यूहन्ना में 21 अध्याय। कभी भी कहा नहीं ईसाई बनो। यीशु ने ये 4 किताबों में कभी भी नहीं कहा कोई व्यक्ति को कि ईसाई बनो। यीशु ने सिर्फ इतना कहा है कि फॉलो मी, मेरे पीछे चलो। बात को समझ आ रही है? मेरे पीछे चलो। तो जिसको भीड़ नहीं चाहिए, कुछ पास्टर, तो यीशु को भीड़ नहीं चाहिए। कुछ पास्टर कहते हैं संडे मेरी चर्च लबालब हो जाती है, लबालब भर जाती है। तो मैं उस पास्टर को पूछता हूँ कि अगर ये वीडियो आप तक पहुँच रही है, या आप देख रहे हो, या बाद में देखोगे, तो आपने कभी आपका चर्च में लूका 14 अध्याय 25, 26, 27, 30 वचन को चर्च में पढ़वाया, और इस तरह से ही कंटेक्स्ट का साथ पढ़वाया। और एक बात बताओ कि भीड़ को आज क्या पसंद है पता है? एक बात और बताओ, आज का जो भीड़ है, ये भीड़ को क्या पसंद है कि पास्टर जी ऐसा प्रचार करो कि हम, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हाँ, भीड़ को आजकल क्या पसंद है कि पास्टर जी ऐसा प्रचार करो कि हमको पसंद आए, अगला संडे में हम दूसरे को लेकर आने पाए। हम चाहते हैं कि हम खुश हो जाए
चर्च में आकर कभी सुनो यीशु की प्रचार। मनुष्य, आप एक बात गौर करो, कभी यीशु की प्रचार को वचन उठाकर देखे। मनुष्य को खुश करने के लिए प्रचार यीशु ने नहीं किया था, और मनुष्य को खुश करने के लिए यीशु की बातें नहीं थी, यीशु की शिक्षा नहीं थी। यीशु ऐसा प्रचार करते थे कि लोगों को लगती थी कहाँ, हृदय पे, हृदय के अंदर लगती थी। और जब लगती थी उसका पास दो सिद्धांत होने के लिए तैयार हो जाते थे इंसान, जो कि दो सिद्धांत, आप समझो दो सिद्धांत हुई, या तो यीशु को फॉलो करो या तो यीशु को पूरा छोड़ो, या तो खुद को हमेशा के लिए यीशु को फॉलो करो, या नहीं तो यीशु को हमेशा के लिए छोड़ो। ये दो सिद्धांत उनका दिल में आता था। तो उस तरह का प्रचारक मैं भी हूँ कि मैं कहना चाहता हूँ आपको, तो लगनी चाहिए आपको। मैं ऐसा प्रचार करता हूँ कि आपका हृदय पे लगे, और यीशु ये चाहता था। मैं इसीलिए प्रचार करता हूँ। पतरस ने जब प्रचार किया था, आपको पता होगा, 3000 लोग को मन बदल गया था। जानते हो आप सब लोग, 3000 लोगों ने क्या गवाही दी। उसने कहा कि पतरस जी, आप जो प्रचार कर रहे थे, आपका शब्द हमको छेद रही थी, हमको भेद रही थी, अपना हृदय प्रेनिटेट हो रही थी। बताइए, परमेश्वर का वचन क्या है? आग है। परमेश्वर का वचन क्या है? तलवार है। परमेश्वर का वचन क्या है? हथौड़ा है। तो क्या करता है? परमेश्वर का वचन तोड़ता है। परमेश्वर का वचन आपको जलाता है। परमेश्वर का वचन आपको करता है। तो यीशु को भीड़ नहीं चाहिए कभी। तो इसको उल्टे अगर करे, इसको अगर उल्टा करे, अगर भीड़ चाहिए होगी यीशु को, तो ये मैं उल्टा बताऊँ आपको। अगर यीशु इस लाइन को 25, 26, 27 वचन को नहीं कहता, तो आप सोचिए यीशु के पास भीड़ कितनी होती। तब भीड़ के भीड़, लबालब भीड़। और यीशु को करना पड़ता था हर टाइम। तब उस टाइम हर भीड़ को देख को करना पड़ता था चमत्कार करना पड़ता था। और ऐसे करना पड़ता था यीशु को और यीशु को कहना पड़ता था, तुम भी आ जाओ। ऐसा नहीं किया यीशु ने। तो यीशु इतने सटीक थे कि इसीलिए भीड़ को रोका। तब अभी आपको लग रहा होगा बात तो सही है, लेकिन दुनिया में 8,000 करोड़ लोग हैं। तो इन सब आबादी का, इन सब लोगों का प्रश्न उठता है, इन लोगों कहाँ जाएगा? बात तो बिल्कुल सही है, इन लोग कहाँ जाएगा? इसका भी मैं आपको एग्जाम्पल दूँ। आपको पता होगा नूह का टाइम पे, समय पे, जब पूरी परमेश्वर तबाह कर दी थी, बच्चे कितने थे? सिर्फ 8 लोग। और अब वो छोड़ो, फिर मूसा के टाइम पे भी 6000 लोगों को जब निकाल को प्रतिज्ञा का देश में लाया, तो बचे कहाँ थे? 2 लोग बचे थे। यीशु चेले कितने थे वो भी देखिए। यीशु का चेले कितने थे? टोटल 12 थे। 12 में से फेवरेट कितने थे? 3 थे। 3 में से और सबसे फेवरेट कौन थे? वो एक थे, ओनली वन, एक। तो सोच को देखिए, परमेश्वर को यीशु को भीड़ नहीं चाहिए। परमेश्वर को जो नहीं समझता है, यीशु को जो नहीं समझता है, वो भीड़ को इकट्ठा करेगा। ये प्रचार सुन को आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। जो परमेश्वर को समझता है वो भीड़ इकट्ठा नहीं करेगा, और जो वचन को समझता है वो भीड़ इकट्ठा नहीं करेगा। तो उसी भीड़ से यीशु को चाहिए, उसी लबालब भीड़ से, एक ऐसे भीड़ जो कि सब कुछ त्याग कर को यीशु का मकसद के लिए आए, अपने मकसद के लिए नहीं, यीशु का मकसद के लिए आए और यीशु का काम को पूरा करे। ऐसे भीड़ चाहिए यीशु को, ना कि लबालब भीड़, ना कि कुर्सी भरा हुआ भीड़, बिल्कुल नहीं।
मैं इस वीडियो का द्वारा जो मैसेज परमेश्वर का आत्मा आप तक पहुंचा रहा है, मैं समझता हूँ आप इस वचन का द्वारा बहुत कुछ सीखोगे और अपने को परिवर्तन करोगे और दूसरे को मजबूत करोगे। सबको अगले वीडियो के लिए प्रभु यीशु मसीह का मीठे और मधुर नाम से मैं वेलकम करता हूं कि आप सब लोग बने रहे, मजबूती से खरी शिक्षा को प्रचार करें। प्रभु का